पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वज़ अफराद तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू का इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की के लिए जरूरी है। हफ्तावार महंगाई कम होकर 3.57% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तय कर लिया। काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का बॉयकॉट कर दिया। PTI मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। ये जमात मुल्क में इंतशार और अनारकी चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI फौज को कमजोर करके बैरूनी कुव्वतों को फायदा देना चाहती है। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। बानी PTI की 9 मई वाकयात की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। 1.5 साल हो चुका, पता तो कराएं 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। वकील हामिद खान के दलाइल। फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल का इस्तफसार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देंगे कि फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। आपको अपडेट करें कि फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। अहम खबर, बड़ी खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक बाज़ाबता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बाज़ाबता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक बाज़ाबता तौर पर बानी तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आईनी बेंच ने बानी को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। शहरी पर 20,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। हसास इदारों में सियासी सेल फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है, हसास इदारों में सियासी सेल था। असलम बेग, असद दुरानी और यूनस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है लेकिन कोई जवाब नहीं आया। PTI रहनुमा असद कैसर ने राबते की तस्दीक कर दी। कहते हैं बात करे या ना करे ये हुकूमत की मर्जी है। हमारे पास एहतजाज को आगे बढ़ाने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं। ख्वाहिश है कि मिलकर तहरीक चलाएं। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन का दूसरा दिन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज के एजाज़ में ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नायब मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की चीनी सरमायाकारों को ताउन की पेशकश। कहा, माहौलियाती तब्दीली, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और यूथ डेवलपमेंट के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर की मुलाकात। नेतली बेकर ने इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 1000 से जायद पॉइंट्स की तेजी शदीद मंदी में तब्दील। 1300 से जायद पॉइंट्स गिर गए। इंडेक्स 1,08,000 की हद पर आ गया। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोना इलाही पर कत्ल का इल्जाम। एडिशनल सेशन जज गुजरात ने PTI रहनुमा को इश्तिहारी करार दे दिया। थाना मंगवाल की हुदूद में गुज़िश्ता साल 2 अफराद को कत्ल किया गया था। दुकानदार भी तंग हो गया है कि यार हम किस से बात करें। PTI ने इतने अरसे में क्या किया है, हमारे सूबे में क्या किया है, इनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। पता ही नहीं है फुटपाथ किधर है, सारे रोड भी ब्लॉक बना हुआ है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना मुहाल, ट्रैफिक जाम मामूल। मार्केट के तज़ीनो आराइश पर कई मरतबा करोड़ों रुपए लगे, लेकिन मसला जूं का तू। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बदतरीन सूरत हाल। भारतीय फौज ने वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। मिसाल मलिक का तकरीब से खिताब, कहा हजारों नौजवान गिरफ्तार हैं। यासीन मलिक को दवा के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ वादी नीलम में हजारों अफराद की रैली। आलमी बिरादरी से इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। फौजी दस्ते की मज़ार पर हाजिरी। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने मज़ार पर फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। शाम में अफरा तफरी इसराइली फौज ने गोलान की पहाड़ियों में कई इलाके हथिया लिए। बफर जोन तोड़कर पेशकदमी। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज के टैंक दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर हैं। बफर जोन पर कब्जा आरजी है। सेहूनी फौज ने सलामती काउंसिल को खत लिखकर आगाह कर दिया। शाम में 250 से जायद मकामात पर बमबारी, एयरबेसेस और हथियारों के जखायर को निशाना बनाया। मकबूलियत खोने के बाद मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे। उत्तर प्रदेश में 180 साल पुरानी फतेहपुर नूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद 1839 में मुगल दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। पहला T20 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने आएंगी। मैच के लिए शाहीनों की भरपूर मशक़ें। मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर खिलाड़ियों की वापसी। कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं बाबर आजम। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की शमूलियत खुश आइंद है। आर्मी चीफ से कैम्ब्रियन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। सिपहसालार ने शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। और स्वात में खिजा के रंग, वादी मरगजार के नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मुल्क भर से सयाहों की आमद। कोयटा का मौसम भी ठंडा ठार। सब्ज कहवे का इस्तेमाल बढ़ गया। कराची में भी सर्दी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द रहेगा।